हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्वर व व्यंजन पढ़ाए थे दोस्तों, उनसे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न आज आपके सामने लेके आए हैं। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों स्वर व व्यंजन, यानी कि हिंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों अघोष वर्ण। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए चौ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ह और ऑप्शन डी मो। तो अघोष वर्ण दोस्तों, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। तो अघोष वर्ण दोस्तों निम्न में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौ। इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? चौ। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श किसके संयोग से बनता है? श किसके संयोग से बनता है? दोस्तों मेरे माइक ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ा, अगर आप कुछ और सुनने हो तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज़ थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, क प्लस श, क प्लस श, क प्लस छ, क प्लस चौ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जैसे कि दोस्तों नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्पर्शी व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, आपके फेफड़ों से निकलकर हवा मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पर्शी। तो स्पर्शी व्यंजन निम्न में से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए थौ, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी हौ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों, थौ। आप बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं दोस्तों? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा दोस्तों कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है दोस्तों, दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पाँच। तो अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चार होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उच्चारण के स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए चौ, ज, ऑप्शन बी ट, ड, ऑप्शन सी त, द, ऑप्शन डी क और ख। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ट और ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी झ। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में घर्षण, रगड़न, गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न हो, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन इसमें कौन सा है दोस्तों? आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हौ। हौ यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा नहीं है? निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है? महाप्राण व्यंजन इसमें से पहचानना है कि कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है। ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी छ झ, ऑप्शन सी प ब, ऑप्शन डी थ और ध। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा पहचानने में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाप्राण वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, या हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो वैसे तो दोस्तों सभी को पता होगा कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक बार जान लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। तो ऑप्शन सी 52 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः 52 वर्णों की संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से या निम्न में संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए यहाँ पर संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा संघोष वर्ण है? तो संघोष वर्ण की परिभाषा अगर आपने पढ़ी होगी दोस्तों तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि संघोष वर्ण किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण पर स्वतंत्र तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको संघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी फ, ऑप्शन डी झ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ई। आप उच्चारण करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है? निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी फ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ड। यहाँ पे पंचम वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। एक पार्श्विक, ऑप्शन डी प्रकंपित, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी लुंठित। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पार्श्विक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कंठ ओष्ठ ओष्ठ्य वर्ण है? निम्न में से कंठ से निम्न में से कंठ ओष्ठीय वर्ण है, तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ख। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओ यहाँ पर कंठ ओष्ठीय वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए आपके सामने है दोस्तों द, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अंग अह, ऑप्शन डी फ वो। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि 2 अयोग्य स्वर होते हैं, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी दोस्तों तो आप झट से समझ जाएंगे कि कौन से वर्ण अयोग्यवाह हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या है? ऑप्शन ए
1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर कहलाता है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर कौन सा है दोस्तों इनमें से? ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी शो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्धस्वर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है। ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी शो। आंसर हो जाएगा दोस्तों र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 39। तो मूल वर्णों की संख्या यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा, 44 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। र ल का उच्चारण स्थान है। ए दंत, बी कंठ, सी दंतमूल, डी मूर्धन्य। तो यहाँ पर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दंतमूल। तो ये थे दोस्तों हिंदी स्वर व व्यंजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए और इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।